नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बारे में। देखिए अभी घंटे 2 घंटे पहले ही रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए हैं और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स इसके आए हैं। देखिए एचडीएफसी बैंक वैसे ही नहीं नंबर 1 प्राइवेट बैंकों में गिना जाता है। देखिए बहुत सारे कारण हैं जो कि आपको यहाँ पर समझने होंगे। केवल एक डाटा को देख लेने से प्रॉफिट में 18-19% की जंप हो गई, यहाँ से बात ख़त्म नहीं हो जाती है। और साथ में यह भी हम समझेंगे कि क्या यह जो रिजल्ट्स आए, इतने शानदार रिजल्ट्स आए हैं, क्या मंडे को मार्केट को यह ड्राइव कर सकती है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक में बहुत ही मोटा, शायद पहला या दूसरा नंबर पर इसका वेटेज है निफ्टी बैंक में। और निफ्टी बैंक और निफ्टी किस तरह से प्रोपोर्शनेट है आप जानते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स पर और जानते हैं क्या है स्पेशलिटी। और रिक्वेस्ट है कि यह भी करना चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छी लगे, जानकारी काम की लगे, तो हौसला अफजाई करें लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जेन्युइन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलिए खबर पर सीधे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सीधे एचडीएफसी बैंक के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर आ गए हैं क्वार्टर 2 यानी सितंबर क्वार्टर के। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे टोटल इनकम की, मतलब कि कितनी कमाई की है बैंक ने। तो देखिए इस क्वार्टर की यदि बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 38,438 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट हुई है। ये देखिए जो डाटा दिए हुए हैं वह लैक्स में दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैक्स में डाटा दिए हुए हैं, इन्हें मैं करोड्स में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। वहीं यदि पिछले क्वार्टर की बात करें, ठीक है, पिछले मतलब कि जून क्वार्टर की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जून क्वार्टर की है, ये वाली अभी सितंबर क्वार्टर की है और ये पिछले ईयर की है। मतलब कि सेम ईयर सेम अभी का समय पिछले साल का, मतलब सितंबर 2019 का थर्ड वाली जो कॉलम आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम पिछले क्वार्टर की टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर देखिए 36,698 करोड़ की कुल इनकम हुई है, जो कि कम है इस बार से। और उससे पीछे यदि बात करें, पिछले साल की यदि बात करें तो और भी कम यहाँ पर हमें जो इनकम जनरेट होते हुए दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ पर टोटल इनकम में भी अच्छा खासा इजाफा हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए कोविड का इम्पैक्ट था, लॉकडाउन का इम्पैक्ट था, उसके बावजूद यहाँ पर देखिए ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल इनकम जो है अच्छी खासी यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। लगभग यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 150-200 करोड़ का इजाफा हुआ है टोटल इनकम में। और ऊपर से एक तो पिछले साल कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं थी, लॉकडाउन्स भी नहीं थे, और उसके बावजूद यहाँ पर जो बैंक की जो इनकम है अच्छी खासी जनरेट होते हुए दिख रही है। तो यह एक बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव बात है कि जो लॉकडाउन का इफेक्ट था उसको बहुत ही नेग्लिजिबल यहाँ पर बैंक ने किया हुआ है। और वहीं यदि हम खर्चे की बात करें तो खर्चा आप देख सकते हैं, ये वाली जो कॉलम है यह खर्चे की है। तो यहाँ पर 23,640 करोड़ का खर्च हुआ है और पिछले क्वार्टर में भी 23,000 के आसपास ही खर्च। और पिछले साल की यदि बात करें तो 23,107 करोड़ का खर्च हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए जो खर्च है वह लगभग सेम ही है, लेकिन इनकम में जनरेशन अच्छी खासी हुई है। तो जिसके कारण यदि हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में जो हमें देखने को मिल रही है 7,711 करोड़। यहाँ पर देखिए आप 7,711 करोड़ की नेट प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट हुई है टोटल इनकम को एक्सपेंसेस से माइनस करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए यदि हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। यदि पिछले साल से बात करें तो और भी भयानक जंप हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ देखिए पिछले क्वार्टर से यदि हम बात करें तो ये देखिए यहाँ भी जंप है प्रॉफिट में। यदि पिछले साल से बात करें तो यहाँ भी जंप हमें देखने को ठीक ठाक मिल रही है। यहाँ पर 18% की जो है जंप देखने को मिल रही है प्रॉफिट में, ठीक है। तो अच्छी बात है, अच्छी साइन है। तो और जो फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये वाला डाटा, और यहाँ पर एक चीज़ और भी आप देख लें। यहाँ पर यदि कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें, जो अभी मैंने आपको दिखाया हुआ थोड़ी कॉम्बाइंड रूप से होती है, मतलब कि और भी कुछ सब्सिडरीज होती हैं एचडीएफसी बैंक की, तो उनकी कॉम्बाइंड रूप से रिजल्ट्स दिए हुए थे। मैं आपको दोनों डाटाज दिखा देता हूँ। यहाँ पर यदि केवल स्टैंड एलोन केवल बैंक के परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें थोड़ी सी हल्की चेंजिंग आपको यहाँ पर दिख सकती है। यहाँ पर आप देखिए 7,513 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हुआ है यहाँ पर देखिए इस क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में हुआ था 6,600
58 करोड़ का। उससे पिछले साल यदि बात करें तो 6,344 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हुआ था। तो यहाँ भी प्रॉफिट में ठीक ठाक जंप है, यहाँ से भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। तो देखिए कंसोलिडेटेड की बात करें, स्टैंड एलोन की बात करें, तो दोनों ही क्षेत्र में, दोनों ही सेक्टर्स में आपको, सेक्टर्स मतलब ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, स्टैंड अलोन का मतलब हो गया केवल बैंक की बात हो रही है, और कंसोलिडेटेड में बैंक के साथ और भी कुछ काम करती है बैंक, उनको कंबाइंड करके वो कंसोलिडेटेड होती है। तो ये वाली कंसोलिडेटेड है। तो प्रॉफिट में हल्की गिरावट आपको यहाँ पर दिख रही होगी। यहाँ पर 7,513 करोड़ की प्रॉफिट है और उस समय 7,711 करोड़ के आसपास बनी हुई थी। तो देखिए यहाँ पर और जो फैक्टर्स हैं जो कि आप लोग को समझनी चाहिए, वो यहाँ पर आप देखिए नेट, ये वाला, ये डी जो है ना, आप वो देखिए परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए टू नेट एडवांसेस। यहाँ पर देखिए नेट एनपीए मतलब कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं उनका यहाँ पर हिसाब किताब दिखाया गया है, मतलब परसेंटेज वाइज दिया गया है। वैसे ग्रॉस और नेट एनपीए आप ऊपर भी देख सकते हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज करके आपको और भी क्लियर आइडिया लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि नेट एनपीए की हम बात करें तो इस बार देखिए आपको 0.17% रह गई है, और पिछले बार जो नेट एनपीए थी वह 0.33% थी, और पिछले साल की यदि बात करें तो 0.42% थी। तो देखिए यह इसमें कमी आई है, और यह बहुत ही बढ़िया बात है बैंक के लिए। देखिए 0.33% से 0.717% ही रह गई है, मतलब कि लगभग 50% यह नेट एनपीए में हमें कमी देखने को मिल रही है। देखिए जितना कम नेट एनपीए जितना ही कम होगा बैंक के लिए उतना ही बढ़िया है, मतलब कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे वह कम होते जा रहे हैं, मतलब कि जितने भी वो लोन दिए हुए थे पहले जो कि डिफ़ॉल्ट हो गए थे, बैड लोन्स में कन्वर्ट हो गए थे, उनसे वापस पैसे नहीं आ पा रहे थे, उसकी जो संख्या है, उन अमाउंट्स की जो संख्या है वह अब धीरे धीरे कम हो रही है। उसी के कारण आपको नेट एनपीए में कमी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है बैंकों के लिए। और वहीं यदि कुछ और डाटास की हम बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर आजा भाई तू, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। अब यह क्या होता है आप लोग जानते होंगे, जो इंटरेस्ट होती है मतलब जिस पर लोन देती है बैंक और जिस पर लोन लेती है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होती है वही मेन मतलब सोर्स ऑफ इनकम होती है बैंक की, जिसे कि कोर इनकम भी कहते हैं। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस में 16.7% की ग्रोथ हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, जो कि एक बार फिर से बहुत ही अच्छी बात बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए आगे जो फैक्टर्स हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर यदि प्रोविज़न्स की बात की जाए तो यहाँ पर 3,703 करोड़ का प्रोविज़न्स हमें देखने को मिल रहा है। अब यह प्रोविज़न्स क्या होती है यह भी आप जानते होंगे, बुरे समय में कैसे बैंक हैंडल करेगी, उसके कामकाज पर कोई असर ना पड़े, उससे निपटने के लिए कुछ फ़ंड का एलोकेशन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है 3,703 करोड़ की फ़ंड का एलोकेशन HDFC बैंक ने किया है, और जिसमें से कि 2,300 करोड़ का जो है वह एनपीएस के लिए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यदि रिकवर नहीं हो पाई तो उसके कारण बैंक के परफॉर्मेंस में, बैंक के फंक्शन में कोई फ़र्क ना पड़े, इसके लिए एक्स्ट्रा कैश यहाँ पर 2,300 करोड़ रखा गया है, और टोटल 3,703 करोड़ का एलोकेशन है टोटल प्रोविजंस। तो बाद बाकी सारे फैक्टर्स बढ़िया ही हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर यदि एडवांसेस की बात की जाए तो उसमें 15.8% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट साइज की बात की जाए तो 21.5% के इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। तो देखिए यहाँ तक तो बहुत कोई निगेटिव न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिली, सारे जो खबरें हैं वह बढ़िया ही नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और हमें ध्यान रखना होगा कि देखिए ये जो बैंक है यह मेनली आपको बैंक निफ्टी का बहुत मेजर वेटेज रखती है यह, तो इसके कारण आपको मंडे को यहाँ बैंक निफ्टी में तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए, और इसके साथ साथ में निफ्टी में भी तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि अक्सर मैं बात कर रहा हूँ जनरली ऐसा ही होता है कि जब बैंक निफ्टी तेज़ होती है तो निफ्टी भी तेज़ होती है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है। बहुत ऐसा रेयर आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ निफ्टी नीचे है तो बैंक निफ्टी ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए जो गिरावट बनी हुई थी जो निफ्टी में अभी परसों की, मतलब कि हाँ गुरुवार को जो इतनी बड़ी क्रैश आई थी उसके बाद थोड़ी रिकवरी ज़रूर हुई है, तो और भी हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, अच्छे खासे रिज़ल्ट्स अभी आ रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी हमें मार्केट को बियर्स की ओर से खींचकर बुल्स की ओर ले जाने में मदद करेगी। तो देखिए यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।